एक बार रामपुर नाम के एक गांव में लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो घरों का काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने के कारण वो बहुत बीमार हो गई और अपने घर आ गई। घर आकर वो बोली, बेटी, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। मीना अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भागकर आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। वो कहती है, माँ, आपको क्या हुआ? माँ लक्ष्मी रास्ते में हुई सारी बात बताती है। उसे सुनकर मीना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है कि कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। लक्ष्मी के घर से थोड़ी दूरी पर गांव के मुखिया रतनलाल का घर था। वो बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही मीना ने अपनी माँ को रतनलाल से बात करते सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की जरूरत है। मीना रतनलाल के यहाँ जाकर बोली, काका, तुम्हारे घर काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ थी तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? काका, मुझे ये काम बहुत जरूरी है। मेरी माँ बहुत बीमार है और अब वो काम पर भी नहीं जा सकती। मुझे काम वाली का काम दे दो। जितना पैसा आपको ठीक लगे उतना दे देना। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मीना सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती है और फिर अपने माँ को दवा देती है। उसके बाद रतनलाल के घर जाती है और सारा काम करती है। काका, सारा काम हो गया है। अब मैं घर जाऊं? ठीक है, जाओ। कल जल्दी आ जाना। कल राहुल के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बना देना। ठीक है काका। मीना घर जाती है तो देखती है कि घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो सोचती है, क्या बनाऊं और माँ को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें 2 रोटियां होती हैं। मीना माँ को वो 2 रोटी और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर माँ कहती है, बेटी मीना, तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ माँ, मैंने काका के घर पर खा लिया था। ऐसा कहकर मीना भूख से रोती हुई सो जाती है। सुबह उठकर वो रोज की तरह घर का काम करती है और जल्दी से रतनलाल के घर जाती है। वहाँ वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है। तभी राहुल वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ मीना, खाना बन गया क्या? जी, खाना बन गया। इतने में राहुल के दोस्त आ जाते हैं। राहुल उनके साथ बहुत मस्ती करता है। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है तो राहुल मीना को आवाज लगाता है, अरे मीना, सबके लिए खाना लगा दे। जी, अभी लगाते हो। ऐसा कहकर मीना तुरंत खाना लगाती है। राहुल और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद राहुल मीना को आवाज लगाता है, ये सब ले जा, जो बचा है उसे कुत्ते को दे देना। साहब, एक बात कहूँ, आप सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये सब मेरा है। मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये सब तेरी मर्जी है, समझी? तुझे तो मैं बताता हूँ, पिताजी को आने दे। काका, क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंक देते हैं। ठीक है। अगली सुबह मीना आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। तभी रतनलाल पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा? कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो आप लोग कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद मीना रतनलाल से अपनी तनख्वाह मांगती है। वहाँ खड़ा राहुल कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो, तो पैसे किस बात के? साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते हैं। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी, देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ये ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी, न जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। ये सब सुनकर रतनलाल मीना को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है। मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राहुल हंसते हुए कहता है, बड़ी आई थी मुझे समझाने, अब पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा। मीना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी अध्यापिका वहाँ से गुजर रही होती है। उसे ऐसी हालत में देखकर अध्यापिका पूछती है, बेटी मीना, ये तुमने क्या हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मीना रोते हुए सारी बात अध्यापिका को बताती है। मीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए अध्यापिका उसे कहती हैं, तुम मेरे साथ स्कूल चलो
तुम मेरे घर में काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर रतनलाल अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। पुलिस उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब राहुल बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। उसे बहुत भूख लगी होती है। वो पड़ोसी के पास जाकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दो। लेकिन कोई उसे खाने को नहीं देता और उसे भगा देते हैं। वहीं से गुजर रही मीना ये सब देखती है और राहुल को अपने साथ ले जाती है। अपने घर पर जो रूखा सूखा होता है वो राहुल को खाने को देती है। भूखा राहुल जल्दी जल्दी सब खा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ घर लाई और खाना भी खिलाया। मुझे माफ कर दो मीना। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। ये सुनकर राहुल दोबारा माफी मांगता है। उस दिन के बाद से राहुल मीना को अपनी बहन बना लेता है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।